श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि जो सावन का पवित्र महीना था वो अब खत्म हो चुका है और सावन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व आता है उसे हम लोग कजरी तीज के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी महिलाएं व्रत रहती हैं और बहुत सारी व्रत ना होकर भी अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छे से उपाय करती हैं, जिससे भोले शंकर और माँ पार्वती को वो बहुत आसानी से खुश कर ले जाते हैं। तो चाहे आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, इस तिथि को जानना जरूरी है। कौन से टाइम पे कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपकी फैमिली भी खुश रहे और आप तो खुश रहोगे ही रहोगे, ठीक है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग उसी की बात करेंगे, बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो काफी ज्यादा लोग के सबसे पहले ये डाउट थे कि भैया जो कजरी तीज है वो 21 को है या फिर 21 अगस्त को है या फिर 22 अगस्त को है ना। इसी की बात हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ उपाय की बात करेंगे आपके परिवार के लिए, ठीक है ना। देखो, जो कजरी तीज का पर्व स्टार्ट हो रहा है वो 21 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है? दोपहर में 12 बजे के बाद स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख को। और ये खत्म कब हो रहा है? ये 22 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे के आसपास के टाइम पे ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि सूर्य उदय यानी कि जब सूरज देवता निकलते हैं, जो तिथि उस टाइम पे होती है, हम कोई भी पर्व उसी दिन मनाते हैं। तो 21 तारीख को दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जो सूर्योदय के समय तिथि रहेगी कजरी तीज की, वो कब रहेगी? 22 तारीख। इसका मतलब हम लोग कजरी तीज कब मनाएंगे? 22 तारीख को। तो ये डाउट दूर रखो कि भैया 21 को भी तो लिखा हुआ है। नहीं, 21 को बिल्कुल नहीं मनाया जाएगा। कब करेंगे? 22 तारीख को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को ला सकते हो, है ना। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप पे घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं और आपका पूरा परिवार इसके लिए बहुत उदास रहता है, परेशान रहता है, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से मिश्री के दानों को, है ना। मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। ये मीठा मीठा सा होता है, बड़े बड़े दाने होते हैं चीनी जैसा, बट दाने इसके चौकोर होते हैं बड़े बड़े से। मिश्री के दाने लेंगे, कम से कम थोड़ा सा तो लेना ही ना, मतलब 1 चम्मच के आसपास। अब आपको क्या करना है? उस मिश्री के दाने को लेके भगवान कृष्ण और माँ राधा के मंदिर में जाना। कहाँ पे जाओगे? भगवान कृष्ण और माता राधा। अगर मंदिर घर के आसपास नहीं है और आपके घर में दोनों लोग की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, तो वहां पे भी इस उपाय को कर सकते, ठीक है ना। वहां पर पहुंच करके आपको 2 काम करना। सबसे पहला काम करना होगा, आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक को चौमुखी दिया लगाना है। क्या लगाओगे? चौमुखी दीपक को लगाओगे। जब आप इस दीपक को जला रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहला काम क्या किया? आपने दीपक को जला दिया। दीपक जलाने के बाद में जो मैंने आपको दिखाई है मिश्री के दाने, एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेना, कोई भी प्लेट ले लेना। उस प्लेट में आपको उसी मिश्री के दाने को डाल करके भगवान कृष्ण और माँ राधा के पास में उसका भोग लगाना। जब आप भोग लगा रहे हो तो दोनों से विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना, हे ईश्वर, हे भगवान हरि, हे माँ राधा, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से क्लेश होता है, इस तरीके से लड़ाइयाँ होती, आप इस कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे। अब इस काम को मैं क्यों कह रहा हूं भगवान राधा और भगवान कृष्ण और मां राधा के मंदिर में करने के लिए? क्योंकि इस बार की जो कजरी तीज है वो गुरुवार को पड़ रही है, इसीलिए मिश्री का भोग लगाना। थोड़ी देर तक भोग लगा रहने दो। जब जो दीपक आपने लगाया है वो दीपक बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो इस मिश्री के प्लेट को उठाना। आपकी फैमिली में वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर प्रसाद के तौर पे आप खिला देते हैं, यकीन मानिए उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकता, कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी क्लेश नहीं हो सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश जरूर रहेगा, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में? तो कुछ और चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह उपाय बहुत सारी महिलाएं इसलिए भी करती हैं कि हमारे जो बताने जा रहा हूँ इस उपाय को बहुत सारी महिलाएं जो व्रत रहती हैं कजरी तीज का वो भी करती हैं, जो व्रत नहीं रहती हैं कजरी तीज का वो भी करती हैं। व्रत रहो या ना रहो, आपको इस काम को जरूर करना। बात करते हैं कि भैया इस काम को करने से हमें फायदा क्या होगा? इस उपाय को करने से आप अखंड सौभाग्यवती रहोगे। मतलब कहने का क्या है कि आपके जो हस्बैंड होंगे, है ना, या फिर जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो क्या होगी? लंबी हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि हमें कौन सी चीजों को करना होगा। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ये क्या है? ये है 16 श्रृंगार के सामान। क्या है ये? 16 श्रृंगार। अब कुछ लोग कहते हैं भैया 16 श्रृंगार में क्या क्या होता है?
देखो, कंघी होती है, उसमें इत्र होता है, बिंदी होती है, छोटी छोटी चूड़ियाँ होती हैं, पाउडर होता है, लिपस्टिक होता है, मेहंदी होता है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं 16 श्रृंगार में। आप कहीं पे भी जाना, किसी भी स्टोर पे, कहीं भी किराना पे भी, वो आपको बहुत आसानी से दे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? आपको इन सभी 16 के 16 श्रृंगार के सामान को, चाहे देखो बहुत महंगा मत लेना, छोटा 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 करके आपको ले लेना होगा 16 श्रृंगार के सामान। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, भगवान शिव का मंदिर हो, भगवान राधा का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, किसी भी देवी किसी भी देवता का मंदिर हो, वहां पर जाएं और माँ पार्वती जहां पे भी विराजमान हो जिस मंदिर में, वहां पर जाके माता पार्वती को इन 16 श्रृंगारों का क्या करेंगे, आपको उनके पास में, उनकी गोदी में, उनके पैरों में रख देना है 16 श्रृंगार को, और यह विनती करनी है, हे मां पार्वती, हे मां गौरा, हमारी जो परिवार है, हमारे जो पति हैं, हमारे जो जिनसे आप प्रेम करते हो, उनका स्मरण करके उनकी जो उम्र हो, उनकी जो आयु हो, वो लंबी हो। इसलिए हम सौभाग्यवती बनने के लिए यह 16 श्रृंगार के सामान आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें और हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी भूल हुई हो, आप हमें क्षमा करें। उन 16 श्रृंगार को आपको रखने के बाद में, थोड़ी देर के बाद में, इन सभी सामान को उठा लेना। उसी मंदिर के प्रांगण में जो भी आपको ब्राह्मण देवता, जो भी आपको पंडित जी मिल जाएं या फिर पंडिताइन भी मिल सकती हैं, जो भी मिल जाए आपको लगता हो, उनको अगर आप दान कर देते हैं इस कजरी तीज के अवसर पर, तो आप सौभाग्यवती रहेंगी और आपके पति या फिर जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनकी जो उम्र होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी मानी जाती है। ठीक है ना? तो कजरी तीज अपने आप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद में, सावन के बाद में जो सबसे पहला पर्व माना जाता है हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का, वो क्या होता है? कजरी तीज। और कजरी तीज के बाद में ही कौन सा पर्व आता है? जन्माष्टमी का पर्व आता है। तो आपको इस काम को जरूर करना। ठीक है ना? बात आ रही क्या समझ में? चलो अब हम लोग कुछ और काम की बात करते हैं। जैसे यहां पे एक आपको महिला दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है ना? अब इन्हीं बीमार व्यक्ति को उपाय को करने के लिए, इन्हीं को ठीक करने के लिए आपको छोटा सा उपाय करना है ना। कजरी तीज के अवसर पर आपको लेना होगा इस तरीके से एक फूल, कोई सा भी फूल मत लेना, खोजना पहले आंकड़े का पुष्प मिल जाए। क्या लेना है? सफेद आंकड़े का फूल लेना, मिल जाएगा आसानी से, उसको लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, आप उसकी बीमारी से तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? उसी सफेद पुष्प को लेकर के 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, आपको घुमा देना है ना। घुमाने के बाद में क्या करना है? घुमाने के बाद में आपको इस सफेद आंकड़े के पुष्प को फिर उठाना है। आपके घर के आसपास में कोई भी बहती हुई नदी हो, वहां पर लेके जाएंगे और तुम रुका जी के नाम से अगर आप प्रवाहित करके चले आते हैं, तो उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, जो संकट होंगे आप पे घर में, वो सारे संकट, सारी तकलीफें हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगी। अब यहीं पे कुछ लोग डाउट होगा मेरी बहुत सारी बहनों का, भैया हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी तालाब नहीं है, हम लोग क्या करें उसके लिए? तो आप इस सफेद आंकड़े के पुष्प को किसी भी वट वृक्ष यानी कि किसी भी बरगद पेड़ के नीचे अगर रख करके चले आते हैं, तो भी आपके घर से जो बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा ये उपाय था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक छोटे से और काम की, जो कि आप सभी को करना ही करना चाहिए। ठीक है ना? देखो, जैसे ये जो कजरी तीज का पर्व पड़ रहा है, वो कौन से दिन पड़ रहा होगा? गुरुवार के दिन। अरे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो आपको क्या करना है? आपको किसी पंडित जी के पास नहीं जाना, किसी ब्राह्मण देवता के पास नहीं जाना, आपको जाना है किसी भी जरूरतमंद, जिसको सच में किसी चीज की जरूरत है। अगर इस कजरी तीज के अवसर पर जो गुरुवार को पड़ रही है, किसी भी जरूरतमंद को आप कोई भी पीली चीज दान कर देते हो। पीली चीज का मतलब क्या है? चाहे तो आप स्लीपर दान कर दो, वो पीले कलर का हो, चाहे तो आप कोई कपड़ा दान कर दो, पीले कलर का हो, कोई रुमाल दान कर सकते हो, पीले कलर का हो, चने की दाल भी पीली होती है, वो भी दान कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? किसी यहां पे नहीं लिखा हुआ है किसी ब्राह्मण को ही देना, नहीं, आप चाहो किसी भी, वो कास्ट का है इससे हमें मतलब नहीं है, हिंदू धर्म का है किसी हमसे मतलब नहीं है, आपको किसी भी जरूरतमंद को अगर पीली चीज आप दान कर देते हैं इस गुरुवार के पड़ने वाले कजरी तीज के अवसर पर, तो आपकी फैमिली में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी आपका परिवार उदास नहीं होगा। एक आखिरी काम की बात करते हैं, इसी कजरी तीज पे आपको करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा?
ये है पीली सरसों। सबसे पहले समझ लो इसके फायदे क्या होंगे। अगर मान लीजिए कि आप पे घर में बहुत नज़र लगते हो, चाहे आपके पति को, आपकी पत्नी को, या फिर आपके बच्चों को, परिवार में किसी भी सदस्य को बहुत ज़्यादा नज़र, टोने, टोटके, हाई वाले कंडीशन में हैं और आपको लगते बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेना होगा आपको क्या, पीली सरसों, है ना। पीली सरसों बहुत गिनना नहीं, यहाँ पे एक चुटकी पीली सरसों लो और जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है ना, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार घुमाना है। कितनी बार? 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घुमा करके और अपने घर के बाहर, ना किसी पेड़ के नीचे, ना किसी कहीं पे भी, किसी मंदिर में, कहीं पे भी नहीं, अपने घर के बाहर ही खूब तेज़ी से अगर आप फेंक देते हैं तो उस व्यक्ति की जो नज़र होगी वो तुरंत उतर जाएगी और जो भी उसके शरीर में समस्याएं चल रही होंगी वो समस्या भी खत्म जरूर होगी, ठीक है ना। तो 22 अगस्त को पड़ने वाली इस कजरी तीज के अवसर पे हम लोगों ने बहुत सारी बातों को समझा है कि कब पड़ रही है, कैसे करना है, कौन से उपाय को करना है, तो जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।